हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बेसिक्स जीके हब। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स की नई सीरीज। और ये करंट अफेयर्स हमारे आरंभ होते हैं 1 मई 2020 से। और ये वीकली करंट अफेयर हमारे यूट्यूब चैनल पर आज से इसकी सीरीज स्टार्ट हुई है। और ये आपको हर शनिवार शाम को 6 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर वीकली करंट अफेयर की वीडियो अवेलेबल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, 1 मई, 5 मई, 3 मई या 12 जनवरी। तो यहाँ पर जो है हमारा का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है कि 1 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। और मई का पहला सप्ताह जो है उसको श्रम सप्ताह के रूप से भी जाना जाता है। अगर हम यहाँ पर अदर्स ऑप्शन की बात करें तो 5 मई को जो है इस साल विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया है। इस साल 5 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया है। और अगर हम और ऑप्शंस की बात करें तो 3 मई को जो है वो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 12 जनवरी को जो है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब 12 जनवरी जो है वो राष्ट्रीय युवा दिवस है, जबकि यहाँ पर तीनों ही जो दिन यहाँ पर ऑप्शन क, ख और ग दिखाई दे रहे हैं ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। और 12 जनवरी जो है ये राष्ट्रीय युवा दिवस है, जो कि स्वामी विवेकानंद जी की याद में इस दिवस को मनाया जाता है। आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स ने फोर्ब्स इंडिया बिलियनियर्स लिस्ट 2020 जारी की है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? फोर्ब्स एक अमेरिकी पत्रिका है जो कि हर मंथ जो है वो बिलियनियर्स की वर्ल्ड लेवल पर और नेशनल लेवल पर जो है वो बिलियनियर्स की और रिचेस्ट पर्सन्स की जो है वो लिस्ट जारी करती है। तो इस बार इस पत्रिका ने भारत में जो है किस बिलियनियर्स को जो है वो टॉप ऑफ द बिलियनियर घोषित किया है। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, क हिंदुजा भाई, ख राधाकृष्ण दमानी, ग शिव नडार और घ मुकेश अंबानी। तो यहाँ पर हमारा घ ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाता है कि मुकेश अंबानी जो है वो भारत के जो है इस समय सबसे अमीर व्यक्तियों में नंबर 1 पर है। और अगर यहाँ पर अदर्स ऑप्शन की बात करें तो राधाकृष्ण दमानी जो है वो 2nd नंबर पे है टॉप बिलियनियर्स में। और जो कि ये है आपके डी मार्ट, जो कि एक मार्केट ग्रुप है, डी मार्ट के जो है ये फाउंडर है। और उसके बाद और इनको जो है रिटेल किंग भी कहा जाता है, भारत का रिटेल किंग भी कहा जाता है। राधाकृष्ण दमानी जी को भारत का रिटेल किंग भी कहा जाता है। इसके बाद तीसरे नंबर पे जो है वो है शिव नडार, जो कि एससीएल कंपनी के जो फाउंडर हैं शिव नडार जी, वो है इस बिलियनियर्स लिस्ट में टॉप 3 पर। और जो है चौथा नाम यहाँ पर हिंदुजा ब्रदर्स, और हिंदुजा ब्रदर्स जो है वो बिलियनियर्स की लिस्ट में 4थे नंबर पर है। और अगर हम 5वें नंबर की बात करें तो उदय कोटक महिंद्रा बैंक के जो फाउंडर हैं उदय कोटक जी, वो टॉप बिलियनियर्स में भारत में 5वें स्थान पर है। और यदि बात की जाए विश्व में सबसे अमीर व्यक्ति की तो वो है जेफ बेजोस। जेफ बेजोस कौन है? जो कि एक ऑनलाइन शॉपिंग ऑनलाइन जो कंपनी है अमेजोन, उसके फाउंडर है जेफ बेजोस, जो कि विश्व में पहले नंबर पर जो है वो अमीर व्यक्तियों में है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य के चाक हाउ यानी कि काले चावल को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग दिया गया है? अब यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, क मध्य प्रदेश, ख बिहार, ग मणिपुर और घ पंजाब। तो यहाँ पर जो है वो ग ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है कि मणिपुर के जो है वो काले चावल जो है, जिनको कि मणिपुर की भाषा में चाक हाउ कहते हैं, इनको जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है। और ये वहाँ की जो है मणिपुर की एक स्पेशल जो है एक फसल है। और काले चावल का इस्तेमाल वहाँ पर स्पेशल फेस्टिवल में ही किया जाता है, जो है वहाँ पर उसके पकवान बनाए जाते हैं। तो इसको है जो है अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है मणिपुर को। अब हम बात कर लेते हैं मणिपुर की। मणिपुर की राजधानी क्या है? जो है मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। और मणिपुर का गठन कब हुआ था? तो मणिपुर का गठन जो है वो 21 जनवरी 1972 को हुआ था। और इसमें प्रेजेंट में डिस्ट्रिक्ट्स कितनी है? तो मणिपुर में जो है वो प्रेजेंट में 16 डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ से लोकसभा के लिए 2 सदस्य और राज्यसभा के लिए 1 सदस्य जो है नॉमिनेट होते हैं। और मणिपुर का जो एरिया है वो है
22,327 किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर, जिसका कि भारत में क्षेत्रफल के आधार पर 23वें स्थान पर है, यानी कि 23rd नंबर पर जो है एरिया के हिसाब से मणिपुर की जो है स्थिति भारत में है। इसकी जो डेंसिटी है, जनसंख्या घनत्व, वो 130 व्यक्ति पर किलोमीटर है। लिटरेसी रेट यहाँ पर बहुत अच्छी भी नहीं है और एवरेज हम कह सकते हैं 79.85%, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिटरेसी रेट के स्थान पर मणिपुर का जो है वो 16वां स्थान है। यहाँ की जो है ऑफिशियल लैंग्वेज वो मणिपुरी है, मैती या मणिपुरी। अब बात कर लेते हैं मणिपुर के गवर्नर की। जो वर्तमान में मणिपुर में गवर्नर है वो है नजमा हेपतुल्ला। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह। और यहाँ पर जो है विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 60 सीटों के लिए यहाँ पर चुनाव होते हैं विधानसभा के लिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस अनुभवी बल्लेबाज को न्यूजीलैंड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है? तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं कि हाल ही में किस अनुभवी बल्लेबाज को न्यूजीलैंड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन, रॉस टेलर, काइले जेमिसन, मिचेल सेंटनर और टिम साउदी। तो हमारा यहाँ पर का ऑप्शन बिल्कुल सही होता है रॉस टेलर, कि रॉस टेलर को न्यूजीलैंड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है। अब बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड के बारे में। तो न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन और प्रधानमंत्री जो है वो है जसिंदा अर्दन, और मुद्रा जो है वो न्यूजीलैंड डॉलर है यहाँ की। और जो न्यूजीलैंड की स्थिति है वर्ल्ड के मैप पर, तो वो है ये दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। न्यूजीलैंड जो है कंट्री जो है वो टापुओं के ऊपर अवस्थित एक कंट्री है, और ये इसकी स्थिति कहाँ पर है वर्ल्ड मैप के ऊपर? तो ये है दक्षिणी प्रशांत महासागर में इसकी स्थिति है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, क चीन, ख नेपाल, ग जापान और घ रूस। तो यहाँ पर जो है क ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है कि चीन ने जो है जो अभी अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को लॉन्च किया है। अब बात कर लेते हैं चीन की। तो चीन की राजधानी है बीजिंग, राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। और अभी हाल ही में जो है कोरोना महामारी से पूरा विश्व त्रस्त है। तो कोरोना महामारी का जो एपिसेंटर था वो भी चीन ही था, चीन का वुहान शहर, जहाँ से कि कोरोना महामारी का आरंभ हुआ था। तो कोरोना की जो है वो एपिसेंटर जो है वो भी चीन ही है। अब बात कर लेते हैं कि इंटरनेशनल जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन, उनके कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन के मुख्यालय जो है वो चीन में स्थित है। तो एक है इसमें से एडीबी बैंक, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो कि एशिया का ही एक बैंक है, एशिया महाद्वीप के सभी कंट्रीज का एक बैंक है एडीबी बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये बैंक कहाँ पर अवस्थित है? ये है बीजिंग में। दूसरा है एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, यानी कि जो ब्रिक्स, हमारा जो एक ब्रिक्स ग्रुप है जिसमें कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका 5 कंट्रीज का ये ग्रुप है ब्रिक्स, उनका ये बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक। और ये बैंक कहाँ पर अवस्थित है? चीन में ही है। तो ये चीन में कहाँ पर है? शंघाई में। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूवी ब्लास्ट नामक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया? अब यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, डीआरडीओ, इसरो, एम्स और नासा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है क बिल्कुल सही हो जाता है कि डीआरडीओ द्वारा यूवी ब्लास्ट एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लॉन्च किया गया। अब ये यूवी ब्लास्ट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आखिर है क्या? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में और पूरे विश्व में जो है वो कोरोना महामारी फैली हुई है। तो इसी के रिगार्डिंग इस यूवी ब्लास्ट एक टावर का जो है निर्माण डीआरडीओ द्वारा किया गया है, जो कि हमारे लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स को जो है वो वायरस से प्रोटेक्ट करेगा। तो उससे संबंधित ये यूवी ब्लास्ट जो है एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट डीआरडीओ द्वारा बनाया गया है। अब बात कर लेते हैं डीआरडीओ की। तो डीआरडीओ जो है इसकी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है और स्थापना इसकी 1958 में हुई थी। डीआरडीओ की स्थापना जो है वो 1958 में हुई थी और वर्तमान में डीआरडीओ के जो चेयरमैन है वो है जी सतीश रेड्डी। चेयरमैन जो है वो है जी सतीश रेड्डी। और डीआरडीओ का मोटो जो है वो है बलस्य मूलम
विज्ञानम, यानी कि स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, 3 मई, 2 मई, 9 जनवरी, 1 फरवरी। तो यहाँ पर हमारा का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है कि 3 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और अगर हम यहाँ पर अदर्स ऑप्शन की बात करें तो 9 जनवरी को क्या है, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और इसको 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जो है विदेश से भारत लौटे थे, तो उन्हीं की स्मृति में इस दिवस को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 1 फरवरी की अगर हम बात करें तो 1 फरवरी को जो है वो कल्पना स्मृति दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन तटरक्षक दिवस भी मनाया जाता है, यानी कि कोस्ट गार्ड डे भी 1 फरवरी को ही मनाया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 नेशनल डे हो गए हैं, 9 जनवरी और 1 फरवरी। ये है नेशनल डे, राष्ट्रीय दिवस, और 3 मई जो है वो अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि विश्व अस्थमा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व अस्थमा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो जैसा कि हमारा पहला ही क्वेश्चन आया था कि पहले क्वेश्चन में 5 मई को मैंने आपको कहा था कि 5 मई को विश्व अस्थमा दिवस इस साल मनाया है। तो वो 5 मई इस साल जो है वो 5 मई को क्यों मनाया गया है? तो इसका जो है आंसर हमें इस क्वेश्चन से मिल जाता है कि विश्व अस्थमा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? मई महीने के पहले मंगलवार को, अप्रैल महीने के दूसरे मंगलवार को, फरवरी महीने के दूसरे मंगलवार को, या इनमें से कोई नहीं। तो जो विश्व अस्थमा दिवस है वो प्रत्येक वर्ष मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है, यानी कि मई महीने का पहले मंगलवार को जो भी डेट आती है उस तारीख को जो है वो अस्थमा दिवस मनाया जाता है। तो इस लिहाज से इस साल 5 मई को जो है वो मंगलवार का दिन था और इस दिन विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। तो विश्व अस्थमा दिवस इनमें से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व अस्थमा दिवस जो है वो मई माह के पहले मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। और इस साल का विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 5 मई को। और आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने हाल ही में किस एक पोर्टल को लॉन्च किया है? नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने हाल ही में किस एक पोर्टल को लॉन्च किया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, आकाश, गरुड़, कोयल या नमन। तो यहाँ पर जो है वो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने गरुड़ पोर्टल को लॉन्च किया है। तो गरुड़ की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन। और ये गरुड़ जो है गरुड़ पोर्टल जो है ये लॉन्च किस लिए किया गया है? क्योंकि जो है कोरोना महामारी के दौरान भारत में शहरों में, गांव में, कस्बों में जो है वहाँ पर सेवाओं की आपूर्ति के लिए और वहाँ पर किसी प्रकार की मेडिसिन की आपूर्ति के लिए या किसी अन्य पर्पज से जो है वो ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। तो इसलिए ड्रोन से रिलेटेड जो है इस एप्लीकेशन, इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है गरुड़। तो दोस्तों ये था हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। और अब से आपको जो है सोमवार के दिन HPGK की वीडियो आपको 6 बजे हमारे YouTube चैनल पर अवेलेबल हो जाया करेगी। और इसी प्रकार जो है हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो जो है वो हर शनिवार शाम 6 बजे आप हमारे YouTube चैनल पर इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जल्द से जल्द हमारी नोटिफिकेशन